अब मेरी बात सुनो, देखो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? सबसे पहली बात, अगर वो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में ना जाके इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। है किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाने से चालक का यानी लंबाई बढ़ाने से चालक की प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोध बढ़ता है। यानी if you increase the length of a conductor increases the resistivity of the conductor, यानी लंबाई बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सर अगर आप एरिया बढ़ाते हो उस वायर का, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उससे। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बैटरी के बारे में। तो सर बैटरी के अंदर आप क्या देखते हैं? अगर एक सिंगल कंटेनर वाला बैटरी, ठीक है, और इस बैटरी में सर ऑब्वियस सी बात है सर इलेक्ट्रोड्स होंगे। क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रोड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इस बैटरी के अंदर में एक सॉल्यूशन डूबा होगा, इस बैटरी के अंदर में एक सॉल्यूशन डूबा होगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसमें आयंस होंगे, नो डाउट, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। आयन इधर, ठीक है, और इसको अगर आप सर्किट से जोड़ना चाहते हैं तो ये सर्किट से आगे जुड़ा रहेगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, पीछे से इसमें से एक एनोड होगा, एक दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। अगर ये बैटरी है, तो अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर ये सेल है तो इस सेल का भी रेजिस्टेंस होगा। तो जब सेल का देखो जो रेजिस्टेंस बाहर यानी वायर यानी कंडक्टर के कारण आएगा तो उसको तो हम लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस सेल की इंटरनल चीजों के कारण आएगा, जैसे इसकी इंटरनल चीज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको क्या बैटरी पूरा दिखता है क्या? नहीं दिखता। इलेक्ट्रोड्स भी नहीं दिखने वाले, इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स किस नेचर के? इलेक्ट्रोड्स का एरिया, इलेक्ट्रोड्स का क्या है? एरिया। इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना, यानी कितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो आयंस मूव नहीं हो पाएंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूरी होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में चार्ज कैरियर को जाने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन सारी चीजों को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना नहीं है, एजुकेटेड होना है। वो बंदा जरूर कामयाब होगा जिसको नॉलेज है। मैं बार बार एक चीज को बोलता हूँ, इसलिए नॉलेज लेने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के इंटरनल फैक्टर्स के कारण आए, आंतरिक प्रतिरोध जो बैटरी यानी सेल के आंतरिक कारकों के कारण है, इंटरनल फैक्टर्स। अब तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हमारा जो टॉपिक है ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब सबसे पहले बात आपको सेल के बारे में जानना पड़ेगा। आपको भी पता है कि सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, वो सेल होता है। तो सबसे पहली बात आपको सेल के बारे में जानना होगा। तो व्हाट इज सेल और बैटरी।
सेल के बारे में पहले ही बता चुके हैं। इट इज इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोसेस आप लोग गैल्वेनिक सेल पढ़े थे। आपको मैं जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट और कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में बताया था कि कौन क्या कर रहा था। ये तो into the electrical energy, yes or अब सर इधर आने the cell maintains to the continuous flow of charge is in the electrical circuit, it is also called electrolytic cell। याद रखिए सेल क्या करता है? सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बना के रखता है। यस और एजुकेटेड हो ना, बाबा फालतू टाइम पास के लिए मत पढ़ो, जानोगे तो सीखोगे, नहीं जानोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग ये वाला नहीं, देखो ये सेल का मतलब है, ठीक है, ये नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि क्या, कि दी सेल मेंटेन्स कंटिन्यूअस, बेटा एक मिनट में हिंदी में लिख पा रहा हूँ, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज in an electric circuit। It is also called the electrolytic cell। It is also called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो देखो ये आंतरिक कैसे होते हैं, तो सबसे पहले बात सेल के बारे में जानना पड़ेगा, यानी एक ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो सेल कहलाता है। ठीक है, अब सेल क्या करेगा सर? सेल पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को बना के रखता है ना। द सेल इज मेंटेन टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की फ्लो को बना के। चार्ज है कौन है चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो the cell is maintained to continuous flow of charge in an electrical circuit। It is also called electrolytic cell। इसको electrolytic cell भी बोलते हैं। Yes or no? अब सर we know that the current is flow through the conductor। अगर करंट कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो वो कंडक्टर उस करंट के मार्ग में, उस करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स डालेगा। उस ऑब्स्टेकल्स को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वी नो दैट व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इट ऑफर्स द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी जब चालक में से धारा प्रवाहित होती है, उसके मार्ग में रुकावट कौन डालता है? प्रतिरोध डालेगा, है ना। तो ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर में रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी अभी तक हम लोग इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है। ठीक है, हाय ना। Similarly, when current is drawn from the cell, then resistance is offered by the electrolyte in the flow of ions। यानी इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्ड बाय, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब केवल सॉल्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी भी, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया भी है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट यानी सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो मैं इस लाइन को बस ऐसा ही आप जानने के लिए जरूर लिखें। ठीक है, क्या कि when current is drawn and बहना बेटा, when current is drawn from a cell, यानी जब सेल में से धारा प्रवाहित हो रही है, then the
resistance offered by electrolyte, then the resistance offered by electrolytes in the flow of ion, in the flow of, obvious सी बात है सेल के अंदर में किसका ज्यादा फ्लो होता है? आयन। वायर में तो नो डाउट केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर में सॉल्यूशन में आयंस फ्लो होंगे। आयंस का फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा तो वही तो रेजिस्टेंस बनेगा, यस और नो? ठीक है, तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, है ना, क्योंकि सेल के अंदर में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ है ना, और सेल का जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो फ्री आयंस है वो मूवेबल नहीं है, यानी मूव नहीं हो पा रहे एक पोटेंशियल से दूसरे या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो मूव नहीं हो रहे, आयंस मूव नहीं हो रहे, तो करंट कहां से आएगा? ये सेल के इंटरनल फैक्टर के कारण है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। So when the current is drawn from a cell, the resistance is offered by the electrolyte in the flow of ions, ion, and this is called internal resistance of the cell. This is called internal resistance of a cell. Yes or no? It is obviously सर ये मेन रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग मेन रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, जो मुख्य प्रतिरोध होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर। इट इज denoted by small r, it is denoted by small r, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, है, यानी सेल के आंतरिक कारकों के कारण उसमें डूबे विद्युत अपघट्य के कारण, अगर विद्युत अपघट्य अगर ज्यादा गाढ़ा हो गया तो आयंस मूव नहीं हो पाएंगे। आयन हिंदी मीडियम वाले बच्चे वही लिखा जो मैं बात बोल रहा हूँ, यस और आयन। तो सर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हम लोग ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोला आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। आप इसको भी लिखते हैं, पूरा नंबर चेक करने वाला इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि लाइन बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको एक मेन लाइन भी आपको लिखवा रहा हूँ, उस मेन लाइन को भी आप याद कर, क्योंकि ये मेन लाइन जो सीटी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके क्वेश्चन आंसर में ये होगा, तो ये मेन लाइन मैं भी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। याद रखें मैं नोट्स जरूर चेक करूँगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेरे को नोट्स प्रॉपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। मोटिवेशन से कई बड़ा होता है डिसिप्लिन, जिसके लाइफ में डिसिप्लिन है तो जरूर आगे जाए, यस और, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। चेक।